हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स 1M में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ऑफ क्लास 10th मैथ। 12.1 में सिर्फ हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो दिए गए हैं सर्कमफ्रेंस और एरियाज पर से रिलेटेड। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता होनी चाहिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr, और डायमीटर और रेडियस में जो रिलेशन होता है वो होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। तो इसको सर्कमफ्रेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को पाई इंटू डी फॉर डायमीटर, क्योंकि डी जो होता है 2r के इक्वल होता है। एक एरिया ऑफ सर्कल वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में हमें रेडियाई दी हैं 2 सर्कल्स की। रेडियाई प्लूरल होता है रेडियस का 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें जो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैव सर्कमफ्रेंस, हमें एक तीसरे सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस। इनकी सर्कमफ्रेंस, दो सर्कल जिनकी रेडियस दी है इनकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो जिसकी हमसे पूछिए, यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, तो इसकी मान लो 2πr है, तो सर्कम ऑफ फर्स्ट की 2πr बने प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल के 2πr2। तो 2π कॉमन है सब में, यहाँ तो ऐसे ही रहने दो 2πr। यहाँ से 2π कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, r1 प्लस r2। 2π से 2π कैंसिल, तो r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो रेडियस 1 थी 19 सेंटीमीटर, रेडियस 2 थी 9, तो कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारी रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कहा गया वो कहा है रेडियस ऑफ 2 सर्कल। इसमें भी हमें रेडियाई दी हैं 2 सर्कल्स की। एट सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स दी हैं, एक की है 8, एक की है 6। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। अब जो तीसरा जो सर्कल है वो इस तरह से बनाया गया, जो इनकी एरिया है इन दोनों के एरिया का सम करके उसका एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल कितना हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल जो हमें गिवन है फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो मान लो इसकी पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इसका पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो इसे पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगी तो ये रह जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, हमें आर स्क्वायर आर की वैल्यू निकालनी है रेडियस। r1 हमें 8 दी थी, 8 का स्क्वायर प्लस r2 6 दी थी, 6 का स्क्वायर। तो ये आएगा 64 प्लस 36, तो कितना आ गया 100। ये आई है हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो r 100 का स्क्वायर रूट होगा तो 10, तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल जिसकी हमसे पूछी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। इसमें हमें एक फिगर दिया गया है, पहले गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर वाइट।
ये हमें सर्कल्स दिए गए हैं और इसमें हमें गोल्ड रीजन की जो रेडियस दी है, सबसे पहला हमारा गोल्ड ही है, तो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन डायमीटर दिया गया है, डायमीटर दिया है 21, तो रेडियस हो जाएगी 21/2 10.5 सेंटीमीटर। और ईच बैंड इज इंक्रीजिंग बाय 10.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक बैंड 10.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है हर एक बैंड। तो हमें से एरिया पूछा हर रीजन का, तो देखो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा, मान लो इस ये हमारी R0 है जो गोल्ड रीजन की रेडियस है, तो पाई R0 का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 7 से ये 3.5 टाइम्स, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेड रीजन क्या होगा, पाई। अब देखो यहाँ रेडियस समझो, अब हमें निकालना है इस वाले रीजन का, रेड वाले रीजन का। अभी तो हमने सिर्फ गोल्ड का निकाला था इसका, अब इसे इसमें निकालना हमें रेड का। अब रेड में पहले तो हमें यहाँ से मान लिया सेंटर है, तो इस पूरे का निकालेंगे। पूरी रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 21, क्योंकि 10.5 ये थी गोल्ड की और 10.5 इंक्रीज हो रही है, तो 21 हो जाएगी पूरे की यहाँ से यहाँ तक। उसमें से हम इस गोल्ड के एरिया को घटा देंगे। तो एक तो ये है कि इसे मान लो ये R1 है पूरी रेडियस, तो R1 का स्क्वायर माइनस R0 का स्क्वायर। R0 किसकी थी, गोल्ड की, ठीक है। तो पाई R1 का स्क्वायर यानी कि 21 होगी 10.5, 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पाई 21 प्लस 10.5 करेंगे तो 31.5 इंटू एक बार 21 माइनस 10.5 करेंगे तो 10.5। अब इसे सॉल्व करो, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 31.5 इंटू 10.5, ये 7 से 3.5 टाइम्स, और जब प्रोडक्ट होगी 22 की 5 में 110 की 0 11 22 3 जा 66, तो 77 इंटू 31.5, और जब इन दोनों की प्रोडक्ट होगी तो कितना आएगा 139.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एरिया ऑफ रेड रीजन के बाद है ब्लू। अब ये हमें गोल्ड दिया था, फिर रेड दिया था, और यहाँ तक ब्लू। अब ये मान लिया पूरी, ये मान लिया R2 है इतनी, ठीक है। अब इसके स्क्वायर R2 के स्क्वायर में से जो हमारा पूरा है, ये मान लिया पूरे यहाँ तक R2 है, यहाँ तक पूरी, उसमें से हम इसे R1 के स्क्वायर को घटा देंगे, मतलब इसके को, जो R1 थी इसके स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है। यहाँ तक R1 थी, यहाँ से मतलब ऐसे समझो ये R0 थी, फिर यहाँ से यहाँ तक R1 थी, फिर ये R2 है पूरी, ठीक है। तो इस R2 के स्क्वायर में से जब इस R1 के स्क्वायर को घटा देंगे तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा ना। तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई R2 हो जाएगा हमारा 10.5 और इंक्रीज हो जाएगा 21 में, तो 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो पाई पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों का सम करेंगे तो 52.5 इंटू इन दोनों का डिफरेंस 10.5, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 52.5
इंटू 10.5, ये 3.5 टाइम्स, ये आएगा 77 इंटू 52.5। जब दोनों की प्रोडक्ट होगी तो कितना आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या होगा, सेम पाई हम मान लेते हैं उसे R3 है, R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, R3 हो जाएगी 31.5 में और जोड़ेंगे 10.5 तो 42 का स्क्वायर माइनस R2 क्या थी 31.5 का स्क्वायर। तो 22/7 एक बार ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा 2 1 3 4 3 7 73.5 और डिफरेंस करेंगे तो 10.5। ये 7 से 3.5 टाइम्स, इसकी प्रोडक्ट 22 में होगी तो 77 इंटू 73.5, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही लास्ट हमें निकालना एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन क्या होगा, पाई R3 थी, अब मान लो या R4 है, R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, पाई R4 कितनी हो जाएगी 42 में और 10.5 जोड़ेंगे तो 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7। एक बार इन दोनों का सम करेंगे तो 94.5 और डिफरेंस करेंगे तो 10.5, 7 से 3.5 टाइम्स और इसकी प्रोडक्ट 22 में होगी तो 77 इंटू 94.5 और इन दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे एरिया ऑफ वाइट रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 दिया गया है कि द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। डायमीटर ऑफ व्हील्स ऑफ अ कार दिया है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होगी 80/2 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल आ गई हमारे पास। इसमें पूछा हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकालते हैं, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर्ड की अपॉन डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख देता हूँ कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, जो उसने एक रेवोल्यूशन में कवर्ड करी। मतलब रेवोल्यूशन से मतलब है कि जो व्हील घूमा हमारा व्हील, वो यहाँ से मतलब उसका ये पॉइंट यहाँ से घूम के जब ऐसे घूम के यहीं आ जाएगा तो वो होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, मतलब वो 2πr होगी, क्योंकि ये पहिया ऐसे घूमेगा पूरा तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील 2πr ही तो होती है। तो ये रोड पर ऐसे एक बार घूमेगा तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 2πr। और टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हमें स्पीड और डिस्टेंस दिया उससे। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। टोटल डिस्टेंस कवर्ड स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दिया 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया 10 मिनट्स। तो ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, तो इसे पर आवर को हम किलोमीटर पर मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे इंटू 10, 10 से 6 टाइम्स 6 से 11, तो ये आ गया 11 किलोमीटर। लेकिन आप हमें इसमें रेडियस जो दी है वो दी है सेंटीमीटर में, तो इसे हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो क्या होगा 11 इंटू 1000 करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो गया सेंटीमीटर में। तो 11 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर वो दूरी चलेगी 10 मिनट में। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड
इन 1 रेवोल्यूशन, वो होगा 2 पाई आर। अभी मैंने समझाया कैसे, 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर कितनी है 40, तो इसे 42 या 80, 22/7 इंटू 80 यहीं छोड़े देते हैं, क्योंकि अभी आगे भी कैलकुलेशन करनी है, वहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, टोटल डिस्टेंस आई हमारी 11 इंटू 10⁵ यानी कि 10050, 10 के पीछे 1 के पीछे 50, और नीचे आया 22 इंटू 80, जो अपॉन में 7 है वो ऊपर 7 में चले जाएगा, ठीक है। तो 11 से 2 टाइम्स, ये 80 से 1 0 कैंसिल, ये 80 से जाएगा 1 2 और जी 8 पंजे 50, और 2 से 6 2 5, और 7 इंटू जब 6 2 5 करेंगे तो आएगा 4375। ये आ गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमसे कहा गया है इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू आर। इसमें कुछ नहीं था बस, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2 यूनिट। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे हम जो कि कवर कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।